श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष धनु राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना धनु राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 4 सितंबर 2024 को होगा और बुध आपके नवम भाव में संचरण करेंगे सिंह राशि में। बुध का पुनः राशि परिवर्तन 23 सितंबर 2024 को होगा और तब बुध आपके दशम भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे। भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग यहाँ पे बनेगा। इसी भाव में सूर्य का राशि परिवर्तन 16 सितंबर 2024 को देखने को मिलेगा और 23 सितंबर के बाद सूर्य और बुध की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी इस भाव में बनेगा। इसके साथ साथ मित्रों, आप देखेंगे इस समय में केतु भी इसी भाव में रहेंगे, तो बुध, सूर्य और केतु की एक साथ युति 23 सितंबर 2024 के बाद बनेगी। शुक्र का राशि परिवर्तन 18 सितंबर 2024 को होगा और शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे तुला राशि में। शनि आपके स्वाग्रही रहेंगे तृतीय भाव में कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में रहेंगे चतुर्थ स्थान में, गुरु वृषभ भाव में राशि में रहेंगे छठे भाव में और मंगल मिथुन राशि में रहेंगे आपके सप्तम भाव में। मित्रों, इस समय स्वास्थ्य को लेकर के यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का अंत होता हुआ इस समय में दिख रहा है। आपके छठे भाव में गुरु हैं, छठे के स्वामी जो हैं वो बनते हैं शुक्र, जो कि आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम के स्वामी जो कि चंद्रमा बनते हैं। तो ऐसे में इस समय में स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं चल रही है आपकी, वो धीरे धीरे करके जैसे ही 18 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद ख़त्म होंगी। आप पिछले कुछ समय से अगर स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराशा है आपके भीतर या बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो अब आपको इस परेशानी से पूर्ण रूप से निजात मिलेगी। 18 सितंबर तक मित्रों फोड़े, फुंसियाँ, फूड पॉइजनिंग, लीवर से संबंधित दिक्कत, पेट से संबंधित दिक्कत, स्किन इन्फेक्शन या फिर सर्दी जुकाम या बुखार इत्यादि हो सकता है। ये नॉर्मल रहेगा, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। दुर्घटना के इस समय में किसी तरह से भी योग नहीं बन रहे हैं या किसी प्रकार से कोई भी एक्सीडेंट या अनहोनी वाली स्थिति नहीं दिख रही है। इसके साथ साथ थोड़ा सा, क्योंकि चंद्रमा आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो मेंटली थोड़ा आप लोड इस समय में ले सकते हैं या अनावश्यक परेशानी आपको महसूस हो सकती है। लेकिन ये परेशानी या जो थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, लोड रहेगा, ये आपको अपने कारण से नहीं रहेगा। ये किसी परिवार के सदस्य के कारण से हो सकता है या किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से ये चिंता या दिमाग में ज़्यादा एक बोझपन लगना उस प्रकार से हो सकता है। लेकिन आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है और आप बिल्कुल अच्छे से आप खान पान पर ध्यान दीजिए, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इस महीने नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति को अगर हम देखें तो एक तो देखो धन भाव के स्वामी शनि बनते हैं, शनि आपके तीसरे भाव में है कुंभ राशि में। दूसरी बात, यहाँ पे दशम भाव में केतु बैठे हुए हैं, लेकिन दशम भाव में जैसे ही यहाँ पे 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उस समय में यहाँ पे बुध और सूर्य एक साथ रहेंगे। तो 23 सितंबर से पहले का जो समय शुरू होगा मित्रों, तब यहाँ पे केतु भी विराजमान रहेंगे। तो
इस समय में आपको धन को लेकर के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ सकते हैं। 23 सितंबर तक आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, अनावश्यक खर्चे आपके हो सकते हैं, जैसे अचानक से कोई काम आ गया तो वहाँ पे आपको खर्चा करना पड़ सकता है, या टूर ट्रेवल करना पड़ सकता है, या कोई ऐसी चीज़ आपकी टूट गई, या इस तरह की कोई ऐसी समस्या आ गई जिसमें आपको अचानक खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा करना पड़ सकता है, किसी कपड़ों से संबंधित आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो इस तरह के खर्चे आपके बढ़ेंगे, मतलब 23 सितंबर तक। फिर 23 सितंबर के बाद का जो समय शुरू होगा, जब सूर्य और बुध मजबूत हो जाएंगे, बुध आदित्य नाम का राजयोग बन जाएगा, तब ये केतु की जो निगेटिविटी है वो पूरी तरह से कम हो जाएगी। तो ऐसे में इस समय में आप अपने खर्चों पे नियंत्रण कर पाएंगे और खर्चों में बचत कर पाएंगे। साथ साथ में पिछले कुछ समय से सेविंग्स भी आपकी ख़त्म हो रही है और पैसा गलत लाइन में आपका उड़ रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है। जैसे कहीं ऑनलाइन माध्यम से आप किसी जगह पे पैसा लगा रहे हो, वहाँ से आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया। मांस मदिरा या नशीली चीज़ों का सेवन करने में आपका पैसा व्यर्थ चला गया, क्योंकि केतु दशम में है, तो उस तरह का गंदे काम भी ये करवा सकता है। तो इस तरह की स्थिति भी आपके जीवन में रही है, लेकिन 23 के बाद ये काफ़ी अच्छा समय देखने को मिलेगा। तो आपके धन से संबंधित भी चीज़ें काफ़ी क्लियर मैंने कर दी हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस समय में आपके पास अगर जॉब नहीं है तो जॉब आपको मित्रों ज़रूर मिलेगी। जॉब मिलने के योग यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सूर्य इस महीने की शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे हैं। एक तो वो सिंह राशि में रहेंगे, स्वराशिगत हो जाएंगे, फिर आगे चल कर के कन्या राशि में चला जाएंगे। तो जॉब मिलने के योग इस महीने की शुरुआत से ही आपके बने हुए हैं। और अगर आपने कोई इंटरव्यू दे के रखा है तो इस महीने में किसी भी टाइम आपको उस इंटरव्यू का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है और उसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर ज़रूर होगा। साथ साथ में नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी जॉब को लेकर के और आपको मिलेंगी। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के इस समय में काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं, तो इसको लेकर के भी आप प्रयास करें। और पहले से कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में जॉब चेंज करने के योग काफ़ी प्रबल बने हुए हैं, लेकिन क्योंकि जो जॉब आप कर रहे हैं ये दशम भाव में केतु होने के कारण से मित्रों जॉब में आपने अपमान भी सहा है, जॉब में आपने चुगली सही है, जॉब में जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना आपको करना पड़ा है, जॉब में आपके जो सहकर्मी हैं या दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको चाहते नहीं हैं, या जितनी आपको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए वहाँ पे जितनी तारीफ़ मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिलती है। तो ऐसे में आपके मन में ये चल रहा है कि इतनी पॉलिटिक्स से और इतनी गंदगी से तो अच्छा है कि आप जॉब चेंज कर लें, आपके मन में ये डेफिनेटली आ रहा है विचार। तो ऐसे में जॉब अगर चेंज करेंगे तो जॉब चेंज करने के योग भी यहाँ पे 16 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर 2024 के बीच में रहेगा। तो ऐसे में अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो दूसरी कंपनी में एक अच्छा पैकेज के साथ आप अपनी नई जॉब शुरू कर सकते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति अच्छी है मित्रों, तो यहाँ पे भी जैसे जॉब में ट्रांसफ़र होने के योग हैं, मनचाहा ट्रांसफ़र हो सकता है अगर आपकी बहुत पहले से इच्छा है। यहाँ पे ऐसे अगर प्रमोशन को लेकर के भी कहीं यहाँ पे गुंजाइश है तो प्रमोशन आपका हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पे बने हुए हैं। पहले से इसको लेकर के अगर संज्ञान में है आपके जो अधिकारी हैं उनके, तो प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। साथ साथ में यहाँ पे वर्कलोड और जो ऑफिस पॉलिटिक्स है पहले से कुछ हद तक उसमें कमी आती हुई भी यहाँ पे दिख रही है 16 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ मित्रों ये समय आपके व्यापार के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए 4 सितंबर के बाद बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अगर कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने दुकान में कुछ चेंजेस या बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो आपका शोरूम हो या फिर फैक्ट्री हो। इस समय में आपकी सेल वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब ये मान करके चलो कि पहले थोड़ा मंदी वाली स्थिति रही है, धीरे धीरे आपका काम चलता था लेकिन उसमें तेज़ी नहीं थी, तो इस समय में तेज़ी आएगी। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिकेंगे और आपको
अधिक से अधिक उसमें मुनाफा देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति जब बुध आपके सिंह राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे, भाग्य को प्रबल करेंगे बुध, तो तब से ये पूर्ण रूप से बनी हुई है। इसके अलावा इस समय में आप जो, क्योंकि सप्तम भाव में आपके मंगल विराजमान है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी अगर आपकी बिक नहीं रही है मित्रों, तो ये समय में जैसे ही 23 सितंबर के बाद का जो टाइम शुरू होगा, कोई वाहन नहीं बिक रहा है, प्रॉपर्टी जैसे मकान हो गया, वाहन हो गया, फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, ये अच्छे या उचित दाम पे नहीं बिक रहे हैं, या कोई ऐसा क्लाइंट कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है, तो 23 सितंबर के बाद यहाँ पे देखो बातचीत जो है वो किसी कस्टमर के साथ आपकी हो सकती है, और इसमें आप देख पाएंगे कि ये डील फाइनल होती हुई दिख रही है, मतलब एक अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी। लेकिन इसमें एक विशेष बात का ध्यान आपको रखना है। वो विशेष बात का ध्यान ये रखना है मित्रों, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में जो द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि इस समय में लाभ भाव में है, ये आपके तृतीय भाव में स्वराशिगत हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये क्लाइंट या कस्टमर होंगे उनके साथ किसी मीडिएटर के माध्यम से अगर बातचीत की जाए, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर बातचीत की जाए, आप डायरेक्ट बातचीत ना करके, डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो करके किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से अगर उनके साथ बात की जाए तो ये काफ़ी उचित आपके लिए रहेगा। आप अच्छे दाम पे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह डील कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आपका कोई धन फंसा है, रुका है, अटका है, चाहे वो सरकारी कामकाज में देरी आ रही है या फिर बिल वगैरह आपके रुके पड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से वो बिल पास होंगे। और सरकारी काम काज में अगर बाधा, रुकावट या अड़चन आ रही है तो वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं या ऑनलाइन माध्यम से किसी प्रकार का कहीं पर आप पैसे की इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे में आप देखेंगे कि आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये प्रॉफिट होगा आपको 23 सितंबर 2024 के बाद। उसके पहले आप अगर इसमें पैसा वगैरह लगाते हैं तो नुकसान की ज़्यादा संभावना है, इसमें थोड़ा सावधानी के साथ आपको बढ़ना है। इस समय में देखो आपकी लड़ाई झगड़ा किसी पड़ोसी के साथ हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है किसी महिला के कारण से, या किसी दूसरे कारण से भी यहाँ पे आसपास या अड़ोस पड़ोस या किसी रिलेटिव या किसी दोस्त के साथ आपकी अनबन हो सकती है, खटपट हो सकती है। और ये विशेष डेट रहेगी 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर 2024 के बीच में। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय में किसी स्त्री या महिला के संपर्क में ज़्यादा ना रहें तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस समय में दोस्तों पे भी यकीन आपको ज़्यादा नहीं करना है, रिश्तेदार पे भी ज़्यादा यकीन भरोसा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करके आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा आपको बचने की कोशिश करनी है। इसके अलावा अब आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, तो आप अपने कर्ज को भी समाप्त कर पाएंगे। नया कर्ज अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूर आप अप्लाई करें 16 सितंबर 2024 के बाद। इसके साथ साथ ये समय विदेश अगर आप जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए वीज़ा आपको ज़रूर मिलेगा अगर आपने अप्लाई किया हुआ है। नया वीज़ा 17 सितंबर 2024 के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ विदेश में अगर आप हैं उसके लिए PR बनाने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, फाइल अभी कहीं ना कहीं वो फाइल कंप्लीट नहीं हुई है, या उसमें डिले हो रहा है, या बहुत ढीला और सुस्ती उस काम में देखने को मिल रही है, तो अब आपको PR ज़रूर मिलेगा मित्रों वहाँ का, ये 10 सितंबर 2024 के बाद। ग्रीन कार्ड के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो ग्रीन कार्ड भी आपके पास जल्दी आएगा। और आप देखेंगे विदेश में अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वो भी आपका अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में मन लगाकर कार्य कर पाएंगे। इस समय में थोड़ा स्ट्रेस या एंग्जाइटी उनकी बढ़ सकती है, या मन में भटकाव आ सकता है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा बिजी आप इस समय में रह सकते हैं, इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। अनावश्यक आलस्य से आपको इस समय में बचना है, और साथ साथ में बुरी संगत से भी आपको बचना है। कोई गलत दोस्त आपको इस समय में परेशान कर सकते हैं, या दोस्तों के कारण से आपको दिक्कत अथवा परेशानी आ सकती है, तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। इस समय में आप देखेंगे कि आप कहीं पे यात्रा कर सकते हैं,
जैसे जो प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा सुंदर जगहें हों, जैसे पहाड़ हैं, झरने हैं, या कोई पानी के संबंधित कोई ऐसे क्षेत्र हैं, भूभाग हैं, तो वहाँ पे आप यात्रा इत्यादि इस समय में कर सकते हैं। माता पिता को आपको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता इस महीने रहेगी, किंतु आपकी कोई परीक्षा होती है तो उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप खेल जगत से जुड़े हुए हैं या आप आर्टिस्ट हैं तो इस समय में आप कोई मेडल या कोई उपाधि आपको मिल सकती है, या सरकार से सम्मानित आपको किया जा सकता है, या कोई कहीं पे लोग आपको सम्मानित कर सकते हैं। यह समय आपके परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों। परिवार में समन्वय बढ़ेगा, पारिवारिक रिश्तों में अच्छा देखने को मिलेगा। अगर परिवार के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं या किसी बात को लेकर के अनावश्यक मतभेद होते हैं तो वो ठीक होते हुए इस समय में दिख रहे हैं। 16 सितंबर 2024 के बाद आपके रिलेशन उनके साथ काफ़ी अच्छे रहेंगे। परिवार कहीं पे जाने की यात्रा करने की कोई तैयारी कर सकता है, या उस बारे में आप सोच सकते हैं। कोई धार्मिक यात्रा भी इस समय में आपकी हो सकती है पूरे के पूरे महीने में। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ बहुत बेहतर इस समय में दिख रही है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ समन्वय बढ़ाएंगे, परस्पर संबंध ठीक होंगे। किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा अथवा परेशानी चल रही है आप दोनों के बीच में तो उसमें कमी आती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो उसमें कमी 24 सितंबर 2024 के बाद दिख रही है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है तो उसका फाइनल डिसीजन आपके फेवर में होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही कोई बातचीत शुरू होगी और बातचीत पक्की होगी। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं किंतु आपके परिवार वाले या परिजन या आपके प्रियतम के परिजन नहीं मान रहे हैं तो उनके परिजन भी 12 सितंबर 2024 के बाद मानेंगे। आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं तो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु उनके साथ विवाद और मतभेद इस समय में चल रहे हैं तो वो 14 सितंबर 2024 के बाद ठीक होंगे। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने के शुरुआत से ही बने हुए हैं। यदि आप बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं तो बेबी कंसीव ज़रूर कर पाएंगे। बार बार मिसकैरेज हो जाता है किसी कारण से तो मिसकैरेज अब होना बंद हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इस समय में आप किसी के साथ आ सकते हैं। पहले किसी के साथ थे किंतु इस समय में विवाद या लड़ाई झगड़ा थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है। आपके लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप 18 सितंबर 2024 के बाद होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी, ईगो क्लेश खत्म होगा। थर्ड पार्टी का जाने का योग भी इस महीने 18 सितंबर 2024 के बाद दिख रहा है। सिंगल लोगों को नए प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से देखने को मिलेंगे। किसी के साथ अब आप खुले तौर पे रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपके जीवन में एक्स की वापसी हो सकती है। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ बातचीत करे, आपके साथ रिलेशनशिप में आए, आपके साथ शादी करे तो इसको लेकर के 6 सितंबर 2024 के बाद बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया धनु राशिफल सितंबर 2024 का राशिफल। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने बताया आपको, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मित्रों, बहुत सारे लोगों पे आधारित है। और यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें नाम, आपका जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय व्हाट्सएप करें, या आप इसके साथ साथ अगर आपके पास सही डिटेल पता नहीं है तो हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। कोई भी बातचीत किसी भी तरह से रिवील या किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी बातचीत होगी हमारी वो समस्या ख़त्म करने की ओर आगे बढ़ेगी और समस्या निश्चित रूप से आपकी समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।